ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज के इस टॉपिक में बाप दादा की हम अगली वाणी देखेंगे, जिसमें बाबा की अगली वाणी है 3/12/1970 की वाणी है, जिसमें बाबा ने मुख्य पॉइंट्स में बोला है सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग करना है। यहाँ पे बाबा ने बताया कि सामना करने के लिए हमारी कामनाएं जो हमारे अड़चन आती है, हमारे पुरुषार्थ में अड़चन देती हैं, जो भी कामनाएं, उसका त्याग करना है, तभी हम सामना कर सकते हैं। तो आइए हम इस मूल्य में विस्तार से समझते हैं बाबा के महावाक्य से। आज हर एक को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हैं, हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं वह देख रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमने आज हर एक बच्चे को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराया है, और बाबा फिर देख रहे हैं कि अनुभव तो है लेकिन वह यथाशक्ति हैं। तो बाबा ये भी देख रहे हैं उसके साथ साथ कि निराकारी और अलंकारी कितने बने हैं ना। दोनों ही आवश्यक है। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकता। बाबा भी बोल रहे हैं कि दोनों आवश्यक है, निराकारी और अलंकारी। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। इसीलिए सदैव अपने को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ। यह है मन मना भव मध्याजी भव। स्व स्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो, इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हो। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भान अनुभव होता है और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त होते हैं। बाबा यहाँ पे मास्टर सर्वशक्तिवान की डेफिनेशन का सार से बता रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान की अगर हमें स्मृति रहती है तो वह स्व की और सर्व की स्वभाव और सर्व परिस्थितियों को पार करने के निमित्त बन जाती है ना। क्या बन जाती है? स्व स्थिति, और अनेक पुराने संस्कार समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे सोमान मास्टर सर्वशक्तिवान का सोमान होगा तो उसके साथ पुराने स्वभाव संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भान देखो, फिर ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएगी। सामना करने की सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है तब तक सामना करने की शक्ति आ नहीं सकती। बाबा ने यहाँ पे देखो फिर से एक बहुत रहस्यमय बात बताई है कि जब तक सामना करने की शक्तियाँ क्या बोला बाबा ने यहाँ पे? जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है तो सामना करने की शक्ति आ नहीं सकती। हमें यहाँ पे बाबा ने यहाँ पे बोला कि सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म में तो मतलब हमारे मन में कोई भी मन से कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जैसे हम मन में सोचते हैं ना, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में जैसे हम इस दुनिया में जो भी इच्छा रखते हैं उसको बाबा ने स्थूल बताया है, और सूक्ष्म में वो होती है कि हम मन से कुछ ऐसे भाव रख लेते हैं कि बाबा का साक्षात्कार होगा, बाबा का परम धाम दिख जाए, या फिर ऐसी कुछ सूक्ष्म कामना भी होती है। बाबा बोले जब तक ये सब कामनाएं होगी तब तक आपका सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देती। इसीलिए ब्राह्मण का अंतिम स्वरूप संपूर्ण क्यों गाया जाता है। बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक कामना होगी तो भी वो सामना करने नहीं देगी। इसीलिए ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता है। अंतिम संपूर्ण स्वरूप मतलब क्या? फरिश्ता स्वरूप। मालूम है इस स्थिति का वर्णन क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा हमें वापस बता रहे हैं कि आपको भी मालूम है कि इस अंतिम स्थिति का वर्णन क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या बनना। अपने से पूछो, इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। बाबा ने बोला कि आप ब्राह्मणों की जब इच्छा मात्र अविद्या ऐसी स्थिति हो जाएगी तब बाबा ने बोला कि स्थूल रूप में जय जयकार और हाहाकार भी होगी। यह है आप सभी का अंतिम स्वरूप। क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या संपूर्ण नष्टो मोहा।
बाबा हमें उस रूप में देखना चाहते हैं। अपने स्वरूप का साक्षात्कार है, सदैव अपने संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट रहता है कि अभी अभी ये शरीर छोड़ नया शरीर धारण करना है। ऐसे सदैव बुद्धि में ये रहे कि आपकी अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हैं ना, वैसे ही संपूर्ण स्वरूप धारण करो। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र देखते फिर पुराने वस्त्रों को छोड़ वह नया धारण करना क्यों मुश्किल होता है। ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो सामने हैं, फिर वह संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों लगती है। बाबा बोल रहे हैं कि आपका यहाँ संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप आपके सामने है, तो फिर उसको धारण करने में आपको देरी क्यों लगती है ना। क्योंकि हमने अपनी देह अभिमान वाले छोले को छोड़ा नहीं है अभी तक, है ना। उससे अभी भी जकड़े हुए हैं, अभी भी हमारे इच्छा हैं उस देह के अंदर रहते हुए। तो बाबा बोल रहे कि छोले को छोड़ो और आपका संपूर्ण स्वरूप स्मृति में लाओ, तो आप इस छोले को आसानी से छोड़ सकते हो। कोई भी अहंकार है तो वह अलंकार हीन बना देता है। इसीलिए निरंकारी और निर्विकारी, निराकारी और अलंकारी इस स्थिति में स्थित होना सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनने वाले विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो क्या जो सर्व का कल्याण करने वाले हैं वह अपना अकल्याण कर सकता है। बाबा हम बच्चों को इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो आप सर्व का कल्याण करने वाले कल्याणकारी हो, वो आप खुद का अकल्याण कभी कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो सदैव अपने को विजय रतन समझो। हर का संकल्प और हर कर्म मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को न तो सिर्फ हार लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। क्या हार और मार मंजूर है? बाबा हमसे क्वेश्चंस पूछे वापस, क्या आपको हार और मार मंजूर हैं? क्योंकि जो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं समझते अपने को, तो फिर उसको माया हार खिला देती है, फिर धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेगी। जब हार खाते हो तो हार के पहले मार सामने देखो। ये मार से भूत भागते हैं, तो मार को सामने रखने से भूत भाग जाएंगे। अब तक हार खाना किनों का काम है, मास्टर सर्वशक्तिवानों का नहीं। इसीलिए वह पुरानी बातें, पुरानी चाल अब मास्टर सर्वशक्तिवानों की सूरत पर शोभता नहीं है। इसीलिए संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो, ये प्रयत्न नहीं। बाबा बोल रहे हैं कि संपूर्ण रूप धारण की प्रतिज्ञा करो, प्रयत्न नहीं करना है। प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती है, प्रयत्न में समय लगता है। इसीलिए अब प्रयत्न का समय भी गया। अब तो प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप से प्रत्यक्षता करनी है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मुहूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मुहूर्त समझने से कभी हार नहीं खाएंगे। अभी प्रतिज्ञा का समय है, न कि हार खाने का। अगर बार बार हार खाते रहते हैं तो उसका भविष्य का क्या होगा? ऊंचते ऊंच पद पा नहीं सकते। बार बार हार खाने वाले देवताओं के हार बनाने वाले बनना पड़ेगा। बाबा यहाँ पे कितनी रमणीक बात बोली कि आप जब बार बार हार खाएंगे तो फिर आप सत्युग में क्या बनेंगे? देवताओं के हार बनाने वाले माली बन जाएंगे। जितना आप बार बार हार खाते रहेंगे उतना ही बार बार हार बनानी पड़ेगी। रत्न जड़ित हार बनाते हैं ना, फिर द्वापर से भी जब भक्त बनेंगे तो अनेक मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। इसीलिए हार नहीं खाना। ये कोई हार खाने वाला है क्या? अगर हार नहीं खाते तो फिर बलियार जाते। अभी बलियार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो। समाप्ति में बलि चढ़ना है वह चढ़ चुके हो। जो बलियार हो गए उन्हों का पेपर लेंगे। इतने सभी कि आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेन फिर काहे की? आप लोगों का पेपर वतन से तैयार हो रहा है। ओम शांति। बाबा ने यहाँ पे बोला है कि
जब आप हार नहीं खाएंगे तो फिर कंप्लेन भी नहीं होगी, है ना। और कंप्लेन नहीं होगी तो आप संपूर्ण भी जल्दी बन जाएंगे, फिर बलियार हो जाएंगे आप संपूर्ण रूपी। तो बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप लोगों का पेपर तो वतन से तैयार हो रहा है, इसीलिए हमें सावधान रहना है। ओम शांति।